ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। मतलब कि योगी आदित्यनाथ की विदाई 10 मार्च को तय है। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का, जो खुद पहली बार विधायक तब बनते हैं जब योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन होता है। खैर, ओम प्रकाश राजभर चंदौली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर जमकर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जमकर बोले, जैसी कि उनकी आदत है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने और कल जो मतदान हुआ है वो किस तरीके का रहा है, उस पर भी एक नजर डालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। ओम प्रकाश राजभर कल चंदौली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर मंच से सरकार जो योगी आदित्यनाथ की रही है उसकी नीतियों पर जमकर के निशाना साधा। वहां पर कहा कि भाजपा सरकार में नौजवान, छात्र, व्यापारी सब दुखी है और अपने दुख को दूर करने के लिए वो समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को वोट देंगे। और प्रदेश में नौकरी वोकरी को लेकर के भी जम करके वो बोले। उन्होंने कहा कि चाहे बीएड का मामला हो, चाहे शिक्षक भर्ती का, इस सरकार ने कुछ भी पूरा नहीं किया है, इसलिए लोग सपा के गठबंधन को वोट दे रहे हैं। और इसके अलावा एक बार फिर से जातिगत जनगणना वाला मुद्दा ओम प्रकाश राजभर ने उठाया है, जो समाजवादी पार्टी दबी जबान में कई जगहों पर कह चुकी है कि सपा की सरकार बनी तो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे, लेकिन सपा सरकार इसे करवाएगी, हम यह वादा करते हैं। जातिगत जनगणना बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। भाजपा नहीं चाह रही है कि जातिगत जनगणना हो, उसके अलग अलग अपने तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन सपा सरकार के बारे में ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 10 तारीख को फैसला हो जाएगा, सरकार की विदाई तय है और उसके बाद हम जो है जातिगत जनगणना करवाएंगे और जिन जिन मुद्दों पर योगी सरकार फेल रही है उन पर काम करेंगे। अब कितना कर पाएंगे या 10 मार्च को क्या कुछ होगा वो 10 मार्च को ही पता चलेगा। खैर, वाराणसी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने छुट्टा पशुओं को लेकर के भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ललका बैल नई बीमारी बनकर के आई है। अगर आप ललका बैल के बारे में नहीं जानते हैं तो ललका बैल जो होते हैं थोड़े बड़े साइज के बैल होते हैं और लाल रंग के होते हैं, मारते वारते नहीं है लेकिन चरते बहुत ज्यादा मतलब तेजी के साथ में है, बाकी जो सफेद वाले बैल होते हैं उनकी तरह से। उन्होंने कहा कि इन तमाम चीजों से प्रदेश के किसान पीड़ित हैं, लोग बिजली के बिल से परेशान हैं। सरकार आई तो जो समाजवादी पार्टी की, तो सरकार बनने के बाद 5 साल तक 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बिजली वाला जो मुद्दा है वो दिल्ली से उठा करके अब उत्तर प्रदेश में भी पार्टियां जो है कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा नई भर्तियां निकालने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार वगैरह है उस दौरान भी उस चीज के लिए भी हम जो है कानून लेकर के आएंगे और काम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने एक और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया, जो कचहरी में नामांकन के दौरान उनके ऊपर हमला हुआ था। एक याद करिए, इसमें पहले कहा गया कि अपन आपसी रंजिश थी, लेकिन उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनके नामांकन करने के दौरान हमला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गोरखपुर से गुंडे बुलवाए गए थे। उन्होंने हमारे साथ अभद्रता करी, इसके लिए हमें अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ उन्होंने एक प्रेडिक्शन भी कर दिया, दावा भी कर दिया कि मऊ, बलिया, गाजीपुर इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुलेगा। ऐसा कहना है ओम प्रकाश राजभर का। उन्होंने कहा कि एक एक वोट दे करके समाजवादी पार्टी को आप भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकालने का काम करें। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले 300 पार सीटें नहीं चाहते हैं, 300 पार तेल भिजवाना चाहते हैं। दोपहिया वाहन पर 3 सवारी बैठने का चालान नहीं कटेगा। एक बार फिर से अपने इस हास्यास्पद जो वादा है उनका, उसको लेकर के ओम प्रकाश राजभर स्ट्रिक्ट नजर आए हैं और उन्होंने एक बार फिर से सरकार से वादा किया है। बाकी कल की वोटिंग की बात करें तो कल की वोटिंग औसत रही है। औसत को लेकर के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है या कुछ पत्रकारों की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि एक बार फिर से जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो सरकार बनवाता है, वो घर पर बैठ गया है और समाजवादी पार्टी को इस वजह से फायदा मिल रहा है। जबकि दूसरी पक्ष जो कह रहा है, उसका कहना है कि 2017 में एंटी इनकम्बेंसी की थी और सरकार विरोधी वोटिंग हुई थी, इस वजह से वोटिंग परसेंट बढ़ा था। इस बार लोग सरकार बदलना नहीं चाहते
हैं, इस वजह से ऐसी वोटिंग हुई है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं, और ओम प्रकाश राजभर के इन ताजा तरीन और तमाम बयानों को लेकर के आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और आखिरी चरण वाले जो लोग हैं वो अपने विधानसभाओं की कहानी भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को साझा करिएगा, ये आपसे अपील है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।